गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज मैं इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हूँ, आप सभी देख रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और उनको हम सॉल्व करेंगे एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ। ऐसी ट्रिक है जिसे आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में आते ही हैं। तो हमारा ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो डायग्राम्स आपने अपने एनसीईआरटी बुक में देखे होंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हैं। यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज में कंबाइन है, यहाँ पे पैरेलल में कंबाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हिंट है आपको, सबसे पहले अगर कोई भी सर्किट होगा तो उसके बैटरी के पास जाएंगे आप। अब यहाँ बैटरी के पास जाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, तो यहाँ से करंट रिलीज होगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट रिलीज होगा। और अगर आप करंट का डायरेक्शन भी शो करेंगे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही शो करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस यहाँ डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में। तो करंट का डायरेक्शन हो गया हमारा, पहले पॉजिटिव टर्मिनल से निकला इस डायरेक्शन में, उसके बाद गया ऐसे और उसके बाद जा रहा है ये। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है ये इसके बाद टर्न हो जाएगा, इधर आएगा और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। बेसिकली हमको याद और ध्यान क्या देना है, हमें याद ये रखना है और ध्यान देना है कि जो ये रेजिस्टर्स हैं हमारे, इन रेजिस्टर से अगर सेम अमाउंट में करंट पास हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टर 1 के पास भी सेम अमाउंट में करंट है, रेजिस्टर 2 के पास भी सेम अमाउंट में करंट है, रेजिस्टर 3 के पास भी सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये रेजिस्टर्स सीरीज में कंबाइन है। अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं जहां हमारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल देखेंगे, फिर यहाँ से देखेंगे करंट रिलीज हुआ, फिर इस पाथ में ट्रेवल किया, देन इधर टर्न हुआ। अब यहाँ पे जब हमारा करंट आया तो इसके यहाँ से 3 वायर्स अटैच हैं, एक ये, एक ये, एक ये। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों वायर्स में, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में एरो यूज किए हैं। डिफरेंट कलर में एरो यूज करने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो सपोज यहाँ पे अगर 12 एम्पियर करंट है तो यहाँ 4 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ 4 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ 4 एम्पियर हो जाएगा, अगर हमारे ये रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं। तब अगर रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है तो उसके हिसाब से हमारा करंट यहाँ पे डिवाइड होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ पे करंट कम फ्लो करेगा, जो रेजिस्टेंस कम होगा वहां ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो बेसिकली आपको यही हिंट याद रखना है कि जहां पे भी करंट डिवाइड हो जाए उसके बाद जो भी रेजिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल में कंबाइन होंगे। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां देखते हैं, अब फिर से पॉजिटिव टर्मिनल देखना है, करंट रिलीज हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से, देन ये फ्लो हो रहा है इस पाथ में, देन टर्न हुआ, देन अगेन इस पाथ में ट्रेवल करके यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री ले ली। तो हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगेन जो ये सेम कलर का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ करंट। ओके, सेम कलर का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो सेम अमाउंट ऑफ करंट जो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है रेजिस्टर फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक और रजिस्टर को ऐड किया है, 12 ओम के रजिस्टर्स को ऐड कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम अमाउंट में करंट फ्लो हुआ इन तीनों रेजिस्टर्स के साथ, देन इसने टर्न किया, डायरेक्शन टर्न किया, डिवाइड नहीं हुआ। जितना अमाउंट में यहाँ पे करंट आया वो करंट फिर इस डायरेक्शन में टर्न हुआ, देन अगेन करंट का डायरेक्शन टर्न हुआ, करंट डिवाइड नहीं हुआ। तो करंट का डायरेक्शन सिर्फ चेंज हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड नहीं होना चाहिए, करंट का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ ये जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है इससे भी सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये सेम कलर के एरो का मतलब है सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है।
तो अगर कितने भी रेजिस्टेंसेस हो, अगर उनसे सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि वो सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं हमारे, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। अगेन सिचुएशंस वही है कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम अमाउंट में फ्लो हो रहा है, सेम कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ करंट को। तो अगेन यहाँ पे ये जो 5 रेजिस्टेंसेस हैं ये सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं। यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में एक करंट एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है। तो ये आपको नहीं देखना है कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। करंट के डायरेक्शन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये याद रखना है करंट डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब जितना करंट यहाँ बैटरी से रिलीज होगा वो जब इस पाथ को ट्रेवल करके यहाँ आएगा तो वो टोटल अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि सर्किट ऐसा बना हुआ है। देन फिर इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा और फिर नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री हो जाएगी उसकी। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन का नहीं देखना, हमें देखना है डिवाइडेशन तो नहीं हो रहा। अगर डिवाइडेशन हो रहा तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे, अगर करंट का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे। तो यहाँ से हमने समझा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले फिर वही हमारा ट्रिक है हमारा कि हमें सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल देखना है। पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ, करंट रिलीज हुआ यहाँ से, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ आया। जैसे ही यहाँ आया तो यहाँ से 3 वायर अटैच है हमारे 3 डायरेक्शंस में, जो कि तीनों रेजिस्टर्स के साथ अटैच है। अब जैसे ही करंट यहाँ पे आया वैसे ही उसे डिवाइड होना पड़ा तीनों वायर्स में। तो फिर यहाँ पे जैसे ही करंट डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। अच्छा, जब इन तीनों रेजिस्टर से करंट पास होके यहाँ पे मर्ज हो गया तो फिर ये इसका जो क्वांटिटी है वो उतना ही हो गया जितना बैटरी से ये रिलीज हुआ था। तो इसके बाद ये ट्रेवल करके पाथ और यहाँ आ गया। अगेन जब यहाँ आया तो फिर से वही सिचुएशन की करंट डिवाइड हो गया। करंट डिवाइड हो गया इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए। अब ये तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए तो इसको हम कंबाइन करेंगे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है उससे। अब इसके बाद जब हम इन दोनों ही केसेस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस पैरेलल में है। जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सपोज यहाँ R1 आ गया एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंस का, और यहाँ ये आ गया R2 आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन तीनों रेजिस्टेंसेस का। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में किस टाइप के कॉम्बिनेशन में है। अगेन हमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखना है। पॉजिटिव टर्मिनल, करंट रिलीज हुआ, इस पाथ में फ्लो हुआ, देन यहाँ फ्लो हुआ, इसके बाद इस रेजिस्टेंस से फ्लो हुआ, फिर टर्न हुआ, फिर यहाँ टर्न हुआ, फिर इस रेजिस्टेंस से फ्लो हुआ, फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंट्री हो गई। तो इस तरीके से यहाँ देखा कि जब हमने इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला दोनों ही केस में, केस फर्स्ट केस सेकंड में, तो यहाँ पे ये दोनों ही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फर्स्ट और सेकंड, ये आपस में सीरीज में है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्यों सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का अमाउंट है वो सेम है। यहाँ पे कहीं भी करंट का डिवाइडेशन नहीं हुआ है, करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, करंट डिवाइड नहीं हुआ है। अगर इस सर्किट में करंट डिवाइड नहीं हुआ है तो जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे वो सारे के सारे सीरीज में होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो रेजिस्टर्स हैं फर्स्ट और सेकंड केस में वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि विच आर द रेजिस्टेंसेस आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड विच आर द रेजिस्टेंसेस आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है और देखते हैं इसको कि इसमें सबसे पहले कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। सबसे पहला हिंट हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कहाँ है, ये है, लॉन्गर लाइन है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहाँ से रिलीज हुआ, फिर इस पाथ में ट्रेवल किया, फिर इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए यहाँ तक आया। अभी यहाँ तक तो करंट का कोई डिवाइडेशन नहीं था,
जैसे ही यहाँ पे आया वैसे ही करंट डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं, जो आप देख सकते हैं। ग्रीन कलर, ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि जो अमाउंट है करंट का यहाँ पे वो डिवाइड हो गया है टू पार्ट्स में, ग्रीन और ब्लू कलर में। आप देखेंगे ग्रीन मीन्स मतलब कि डिफरेंट पार्ट ऑफ करंट एज कंपेयर टू दिस ऑरेंज। तो यहाँ पे जो हमारा करंट है R3 और R2 में वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में फ्लो हो रहा है। तो अगर R2 और R3 रेजिस्टेंस में डिफरेंट अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इसको पहले हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। जो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में होगा हमारे R1 के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि R1 एंड RP मीन्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3। क्योंकि ये पैरेलल में है तो इसलिए यहाँ पे RP लिखा हुआ है। तो जो भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज में होगा R1 के साथ। तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इस पैरेलल को, उसके बाद जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसको बस ऐड कर देंगे 7.2 के साथ। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इस सर्किट के अंदर और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इस सर्किट का। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन हम अपना पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, करंट फ्लो होगा, देन यहाँ तक आएगा। जैसे ही यहाँ आएगा वैसे ही करंट के लिए दो डायरेक्शंस हैं और करंट डिवाइड हो जाएगा दोनों डायरेक्शन में, जिसके लिए मैंने ग्रीन और रेड कलर यूज किया है। तो जैसे ही आपने देखा ग्रीन और रेड कलर, दो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहे हैं R2 और R1 से। तो यहाँ पे R1 और R2 का क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे। R1 और R2 पैरेलल में हो जाएंगे। अब जितना करंट यहाँ इस पॉइंट पे आएगा डेफिनेटली वही करंट इधर भी फ्लो होगा और जितना यहाँ आएगा वो करंट यहाँ फ्लो होगा। तो इसलिए मैंने इन तीनों को ही ग्रीन कलर से शो किया है, क्योंकि ये जो करंट है वो सेम अमाउंट में है। अगर ये करंट सेम अमाउंट में है तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, रेजिस्टेंस 4 है, ये तीनों ही रेजिस्टेंसेस आपस में सीरीज में है, क्योंकि करंट सेम है। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में है। तो सबसे पहले आप इनको ज्वाइन करेंगे, फिर जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो पैरेलल हो जाएगा R1 के साथ। तो फिर आप पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है और आपको वोल्टेज पता है तो आप करंट इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सर्किट देखते हैं हमारा। अगेन हम पॉजिटिव टर्मिनल देखेंगे, करंट का डायरेक्शन देखेंगे। करंट यहाँ तक आया, कोई प्रॉब्लम, कोई डिवाइडेशन नहीं था करंट में। जैसे ही यहाँ तक करंट आया वैसे ही डिवाइड हो गया दो पार्ट में, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। मतलब डिवाइड होके हाफ हाफ, चाहे रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड होके टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जितना अमाउंट में करंट यहाँ गया सेम अमाउंट में करंट इधर रिटर्न होगा। वैसे ही जितना अमाउंट में करंट इधर डिवाइड हुआ है वही करंट इधर जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस 3 और 4 में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस 1 और 2 में सेम अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ये समझना है कि यहाँ पे R1 और R2 जो हैं वो सीरीज में होंगे, R3 और R4 सीरीज में होंगे। तो सबसे पहले आपको इनको सीरीज में ज्वाइन कर लेना है, सीरीज में ऐड कर लेना है रेजिस्टेंसेस को। फिर बाद में जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो जो होगा वो पैरेलल में होगा आपस में, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और यहाँ थर्ड और फोर्थ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होगा। तो आप पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अगेन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास आना है आपको, फिर यहाँ से देखना है करंट रिलीज हुआ, फिर यहाँ आया, फिर इस रेजिस्टेंस से R1 से होके यहाँ आया। अभी तक करंट का डिवाइडेशन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आया तो करंट दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गया, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने दो डिफरेंट कलर से शो किया है। जैसे ही आपने ये दो डिफरेंट कलर देखा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया कि R4 और R2 पैरेलल में होंगे।
अब जितना अमाउंट में करंट इस पॉइंट पे आया वही अमाउंट फ्लो होगा इस वायर में। तो R3 के पास भी सेम अमाउंट में करंट जाएगा जो कि R2 के पास था। तो यहाँ R2 और R3 सीरीज में हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये दोनों कंबाइन करने होंगे सीरीज में। जब ये दोनों आप टोटल सीरीज में कंबाइन कर लेंगे उसके बाद जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसको आप पैरेलल में कंबाइन करेंगे R4 के साथ। जब ये R4 के साथ कंबाइन कर लेंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका तो उस इन तीनों का R2, R3, R4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सीरीज में हो जाएगा किसके साथ? R1, R5 के साथ। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक ना करें उसके लिए ये देखिए आप। फिर से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, करंट रिलीज हुआ, करंट ट्रेवल किया इस पाथ में, देन यहाँ आया, यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया। तो आपको पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है आपस में ये पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि जो ये करंट ट्रेवल हुआ वो सेम अमाउंट में करंट इस वायर में भी फ्लो हुआ। अब क्या हुआ, जब हमारा R2 और R3 पैरेलल में आ गया और ये करंट फ्लो होके यहाँ पे आया, तो करंट के लिए यहाँ पे दो पाथ है। एक तो ये पाथ है जिसके अंदर ये R1 रेजिस्टेंस है, दूसरा पाथ है जिसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो आपको बेसिकली यही याद रखना है कि करंट वो पाथ फॉलो करता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो ऑब्वियसली करंट इस हर्डल वाले पाथ से फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ R1 मीनिंगलेस है, आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। करंट का डायरेक्शन मैंने यहाँ फ्लो या शो किया है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट के लिए ये इजी पाथ है फ्लो होने के लिए। तो करंट इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जब ये दोनों करंट आपस में मर्ज हो जाएंगे तो ये सेम अमाउंट हो जाएगा जो कि बैटरी से रिलीज हुआ था और फिर ये फ्लो होगा R5 से और एंट्री करेगा नेगेटिव टर्मिनल में। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप सॉल्व करेंगे R3, R2 को पैरेलल में कंबाइन करेंगे। जब R3 और R2 को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप ये सर्किट देखिए, ये इससे आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। ये इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, देन करंट यहाँ आया, फिर R4 से होते हुए यहाँ आया, फिर आपने क्या किया R2 और R3 पैरेलल में है ना, R2 और R3, तो इसको कंबाइन जब कर देंगे तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में हो जाएगा। किसके साथ सीरीज में हो जाएगा? वो सीरीज में हो जाएगा R5 के साथ, R4 के साथ। क्योंकि जहां में जो ये R1 है यहां से करंट फ्लो ना होके, क्योंकि ये हर्डल वाला पाथ है करंट के लिए, तो यहां से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो होगा उस पाथ से जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ, तो इस पाथ से करंट फ्लो होगा, फिर इसमें आ जाएगा। तो इसीलिए आपको इस R1 को कैलकुलेट नहीं करना है। और जब आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो उसके बाद R4 को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 को एंड R5 को सीरीज में कंबाइन कर देंगे। इस तरीके से आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा इस सर्किट का। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन पॉजिटिव टर्मिनल देखना है, करंट रिलीज हुआ, करंट ट्रेवल हुआ इस रेजिस्टेंस के थ्रू, R4 के थ्रू यहाँ पे आया। तो करंट के लिए दो डायरेक्शन हो गए, करंट डिवाइड हो गया यहाँ और यहाँ। तो डेफिनेटली R3 और R1 पैरेलल में हो जाएंगे। जो करंट R1 के पास आया वही सेम अमाउंट में करंट R2 के पास भी जाएगा। तो R1 और R2 सीरीज में हो जाएंगे। जब यहाँ पे करंट ये दोनों मर्ज हो गए तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। जितने अमाउंट में बैटरी से ये जो अमाउंट था जब ये बैटरी से रिलीज हुए थे तो सेम अमाउंट में यहाँ करंट आ गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है? अब येलो कलर से आपको पता चल रहा है कि R4 R5 सीरीज में है, ग्रीन कलर से पता चल रहा है R1 R2 सीरीज में है और R3 पैरेलल में है। लेकिन इसको सॉल्व कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये सॉल्व करना है, ये V वाला पोर्शन सॉल्व करना है। तो R1 R2 को कंबाइन कर लेंगे आप सीरीज में।
फिर उसको आप कंबाइन करेंगे पैरेलल में किसके साथ, R3 के साथ। जब आप R3 के साथ पैरेलल में कंबाइन करेंगे तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज में हो जाएगा R4 और R5 के। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टाइप जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन बहुत इजी है, लेकिन बस हमें अपना ही ट्रिक फॉलो करना है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, करंट रिलीज हुआ, एंटर हुआ इस डायरेक्शन में, फिर इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे आया। जैसे यहाँ पे आया करंट के लिए दो पाथ हो गए, एक इधर एक इधर। तो मैंने ये डिफरेंट कलर यूज किया है ये शो करने के लिए कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो गया। जैसे ही यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ तो आपको ये पता चला कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 14 ओम, यहाँ पे 4 ओम, ये आपस में पैरेलल में है। अच्छा, करंट और आगे आया, फिर से करंट डिवाइड हो गया। तो फिर से करंट डिवाइड हो गया तो अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है कि करंट जब डिवाइड हुआ तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा 15 ओम के साथ, क्योंकि जो करंट यहाँ तक आया वही सेम अमाउंट में करंट इस वायर में फ्लो होगा और सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से बैक होगा। तो 15 ओम एंड 10 ओम रेजिस्टेंसेस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट करंट है। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसीलिए यूज किया गया है ताकि आप समझ सकें। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में करंट फ्लो हो रहे हैं 10 ओम के रेजिस्टेंस से और 15 ओम के रेजिस्टेंस से, तो ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में है। जब आप इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसको सपोज कीजिए कि ये 6 आ गया, 6 ओम आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आपने 10 ओम और 15 ओम को ज्वाइन किया। अब आपका सर्किट रेड्यूस हो गया, ये पोर्शन रेड्यूस हो गया, आपका सर्किट बन गया ये। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो अमाउंट आ रहा है 4 ओम के पास, वो सेम अमाउंट करंट जाएगा 6 ओम के पास भी, सेम अमाउंट करंट जाएगा 4 ओम के पास भी। तो ये तीनों आपस में हो जाएंगे सीरीज में। तो इसको आप सीरीज में ज्वाइन कर देंगे। 4, 6, 10, 14 ओम। 14 ओम ये सीरीज में है और यहाँ पे ये पैरेलल में है। तो जब 14 ओम और 14 ओम दोनों को आप पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो 7 ओम आ जाएगा। तो आपका एक और ये बॉक्स फिनिश हो जाएगा और आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। तो जब ये 7 ओम आ गया आपके पास, अब देखिए फिर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, फिर यहाँ गया, फिर इधर आया, फिर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर किया। तो यहाँ पे करंट का कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ, तो इसलिए जो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंसेस हैं ये आपस में सीरीज में होंगे। तो यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल्स ओवर हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं।